हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के पहले चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इस वीडियो के बाद आपका पहला चैप्टर जिसका नाम रियल नंबर्स है, इसका डर आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसमें मैं सारी थ्योरी कवर करूंगा और कुछ क्वेश्चंस के साथ आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं कि हमें इर्रेशनल नंबर को प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है, इसको कैसे करते हैं मैं उसकी आपको ट्रिक भी बताऊँगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं इसको कुछ ही मिनटों में इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। तो चलो रियल नंबर से सिस्टम से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक ये सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड हो जाती है। ये जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक ये होल नंबर्स होते हैं। और ये जो इंटीजर्स होते हैं इसमें आगे को भी इन्फिनिटी तक, मतलब पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक, पीछे नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक, इनको हम इंटीजर कहते हैं। इसमें जैसे -3 0 2 ये सभी के सभी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये सभी के सभी इंटीजर्स होते हैं। और उसके बाद रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू वो इंटीजर होंगे। जैसे पी वाई क्यू की फॉर्म में आप एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए 2/2। ये तो बेसिकली 1 ही हो गया। जैसे आप लिख सकते हो 3/2, ये क्या होगा 1.5, ये भी एक रैशनल नंबर है। ऐसे सभी के सभी जो इनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि क्यू यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी पूरी की पूरी क्वांटिटी। अभी मैंने आपको पढ़ाया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। ये सभी के सभी नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। और इसमें रियल नंबर्स में इर्रेशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, आप इसे याद रखिएगा। ये बहुत बार पेपर में 1 मार्क में आता है कि पाई इज रैशनल और इर्रेशनल। आप इसे याद रखिएगा, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। और बाकी जितने भी रूट वाले होते हैं वो सभी के सभी इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में 2 थ्योरम भी है। सो पहली थ्योरम, थ्योरम 1.1 में क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो हम उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। आप एग्जांपल के लिए 50 ले लीजिए। 50 के अगर हम फैक्टर्स करें, आपको फैक्टर्स करने आने चाहिए। अगर फैक्टर्स करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे बना लेना है, यहाँ पे आपको 50 लिख लेना है। अब आपको देखना है 50 सबसे कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे 50 डिवाइड हो रहा है, प्राइम नंबर चेक करना है। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 से जा रहा है। 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 सबसे कौन सा छोटा नंबर है जिससे जा रहा है, ये 2 से नहीं जा रहा, ये 3 से नहीं जा रहा, ये 5 से जा रहा है। इसलिए 5 से जब करेंगे इसे डिवाइड तब यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। और अब 5 तो 5 से ही जाएगा, 5 1 जा 5। अब ये 2 5 और 5 ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। और 50 एक कॉम्पोजिट नंबर है, हमने इसे इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखा दिया है। अब थ्योरम 1.2 की ओर बढ़ते हैं। ये थ्योरम बेसिकली प्रूफ में काम आती है कि जैसे √2 को हम प्रूफ करते हैं ये इरेशनल नंबर है, हम इसका तभी यूज़ करते हैं। आपको इसमें ज़्यादा दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप मतलब बस याद रख लीजिए। इफ़ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए। ये मतलब अगर पी स्क्वायर कोई नंबर है, अगर वो ए से डिविजिबल है तो पी भी ए से डिविजिबल होगा। ये है बस इस थ्योरम में, और कुछ भी नहीं है। अब हम एचसीएफ की ओर बढ़ते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ 8 और 10 का एचसीएफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको 8 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेना है। मैंने अभी आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने बताया कैसे निकालते हैं। और आपको 10 को भी उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेना है। अब आपको जहाँ पे देखना है जो जो फैक्टर कॉमन होंगे, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 इसका एचसीएफ होगा। अगर मान लीजिए इसमें 2 और 3 भी कॉमन होता तो इसका एचसीएफ होता 2 इंटू 3। लेकिन सिर्फ यहाँ पे 2 कॉमन है इसलिए इसका एचसीएफ 2 होगा। ये हमारा 2 आ गया हमारा एचसीएफ इसका 8 और 10 का। अब आगे हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए 15 और 21। अब जब हम इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना है, 15 को हमें इसके प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेना है। और 21 को भी इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कॉमन कौन सा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 कॉमन है।
अब 3 को आपको एक बार लिखना है, मैंने 3 को एक बार लिख लिया, और बाकी जो नंबर पड़े हैं उनको डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख लेना है। यहाँ पे 3 कॉमन है, मैंने 3 को एक बार लिख लिया, और 5 बच गया, 5 को हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख लिया, और यहाँ पे 7 बच गया, हमने 7 को भी डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख लिया। और जब हम इनको प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये प्रॉपर्टी भी आप इसे कह सकते हो, कंसेप्ट कुछ भी कह सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम HCF और LCM फाइंड करें किन्हीं भी नंबर का, तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है, हाउ टू प्रूफ एनी नंबर इरेशनल। इसमें आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, कुछ तो नंबर जैसे होते हैं √2 को आप प्रूफ कीजिए ये इरेशनल है। ये थोड़ा सा लंबा भी जाता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो। लेकिन जो नंबर्स ऐसे होते हैं ना, 3 प्लस √5, ऐसे नंबर जैसे 1/√5, ऐसे नंबर को इरेशनल प्रूफ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें पता है कि √5 तो इरेशनल है, हमें पूरी क्वांटिटी को, इसको 3 प्लस √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, सबसे पहले आपको इसको PY/Q लेट करना है, उसके बाद √5 को एक साइड पे रहने देना, बाकी सब नंबर्स को दूसरी साइड भेज देना है। ऐसे क्या होगा, जब एक तरफ तो √5, जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हो √5 है, एक साइड पर √5 पड़ा होगा और दूसरी साइड पे सभी के सभी रैशनल नंबर पड़े होंगे, तो फिर रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। इससे हम प्रूफ कर दें कि ये इरेशनल नंबर है। मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 3 प्लस 2 ये मैंने एग्जांपल ली हुई है। अब हम देखते हैं, हमने सबसे पहले इसको लेट कर लेना है, ये एक रैशनल नंबर है। जब ये एक रैशनल नंबर है तो हम इसे PY/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब हम 3 को दूसरी साइड भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 इज इक्वल टू P माइनस 3Q होल डिवाइडेड बाई Q। अब यहाँ पे P, Q और 3 ये सभी के सभी इंटीजर हैं, इसका मतलब ये ओवरऑल ये क्वांटिटी एक रैशनल नंबर है। लेकिन √2 एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, इसीलिए इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। आपने आखिर में लिख देना है, बिकॉज P एंड Q आर इंटीजर, सो P माइनस 3Q/Q इज अ रैशनल नंबर। मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों। बट √2 इज अ irrational number, so our assumption is wrong and 3 plus √2 is a irrational number। हमने ऐसे 3 plus √2 को irrational number प्रूव कर दिया। अगर ऐसे ही हमारे पास 1/√2 होता, मान लीजिए 1/√2 है, हम इसमें भी ऐसे ही करते, इज इक्वल टू हम PY/Q लेट कर लेते, उसके बाद √2 को अकेला छोड़ देते और बाकी सभी को दूसरी साइड भेज देते, सो √2 इज इक्वल टू क्या आ जाता, Q/P आ जाता। ये भी एक रैशनल है, फिर से वही लाइनें लिखकर हम इसे इरेशनल नंबर प्रूव कर देते। हमें दिक्कत आती है सिर्फ और सिर्फ, जैसे √2 को हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, हमें इसमें दिक्कत आती है। इसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ ही स्टेप याद रखने हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊंगा ये वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। इस वीडियो में मैंने सभी के सभी आपके कंसेप्ट मैंने रिवाइज करवा दिए हैं। अगर आपने एक बार पहले चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको सारे का सारा रिवाइज हो गया होगा। अगर आप इसे पेपर से एक दिन पहले देखें तो भी आपको काफ़ी फायदा होगा। मैंने चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर कर एक प्लेलिस्ट बना दी, आप उस प्लेलिस्ट को भी आप जाकर चेक कर सकते हो। और मैं इस चैनल पे क्लास 10th का सारा मैथ में कवर कराऊंगा। आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।